बच्चों, आपने सदिशों को अभी जोड़ा और घटाया। सदिशों के गुणा के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना पड़ा। तो एक आपको बता दें कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक अदिश गुणनफल होता है जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा सदिश गुणनफल भी होता है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो अशून्य सदिश ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उनके बीच का जो एंगल थीटा हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ओ ए बराबर ए और ओ बी बराबर बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अनुसार। तो ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, या इसको हम कहें ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। दो सदिशों का सदिश गुणन में के बीच में डॉट चिन्ह लगाते हैं, जिसका अर्थ है अदिश, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट संकेत को ध्यान रखेंगे। और यह अदिश राशि होता है। ए डॉट बी बराबर अदिश होगा। इसको समझने के लिए हमने आप चित्र में देखिए ध्यान से। आपने क्रिकेट पिच में रोलर चलते हुए देखा होगा। तो रोलर खींचने वाला जो व्यक्ति होता है वह तिरछा बल लगाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एफ बल, और रोलर घूमता है पिच पर। तो वह रोलर जो है पी से क्यू दिशा में चला, जबकि बल की दिशा डी विस्थापन के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। तो आपको मालूम है कि बल द्वारा किया गया कार्य, फिजिक्स में यदि हम व्यवहारिक रूप से सोचें कि जो व्यक्ति उस रोलर पर जो बल लगा रहा है, उसके द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो W बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होता है। और विस्थापन की दिशा तो चित्र में आप देख रहे हैं वो PQ है। तो PQ डायरेक्शन को हमें F की दिशा में उसका वियोजित भाग लेना पड़ेगा, D cos थीटा। इसलिए W बराबर F क्रॉस गुणा कर रहे हैं हम, साधारण गुणा है, वो D cos थीटा है। यहाँ जो थीटा है वो F बल और विस्थापन D के मध्य का कोण है। तो किया गया कार्य W बराबर हमको मिल रहा है FD cos थीटा। और अभी अभी आपने देखा कि दो सदिश के अदिश गुणन की परिभाषा है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ एफ डी कॉस थीटा क्या होगा, एफ डॉट डी होगा। तो W बराबर एफ डॉट डी मिल रहा है। अतः बल द्वारा किया गया कार्य W दो सदिश बल F और विस्थापन D का अदिश गुणनफल एफ डॉट डी के बराबर होता है। यहाँ हम ये सीख रहे हैं इस प्रयोग से। और कार्य चूंकि अदिश राशि है तो स्पष्ट है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। एक प्लेयर है और उसने फुटबॉल को किक मारी, किक यानी बल। तो वस्तु जो फुटबॉल है पहले ग्राउंड में रखी है, जिसका प्रारंभिक वेग v1 0 है, और उसने किक मारी तो उस दूसरे प्लेयर तक पहुंची। तो दूसरे प्लेयर ने जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसके पैर पर झटका लगा। अब आप सोचो कि पहले प्लेयर ने किक मारी, उस समय फुटबॉल का वेग 0 था, और जब वो उस तक पहुंची तो वेग v2 हुआ जो 0 नहीं है। तो पहले प्लेयर ने फुटबॉल पर जो बल लगाया, उस बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में संचित हो गया। जब फुटबॉल पहले प्लेयर के पास थी उस समय गतिज ऊर्जा 0 थी। जब दूसरे प्लेयर ने उसको रोकने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उसको गतिज ऊर्जा 0 नहीं मिलेगी। इसलिए जब उसने रोका तब उसको पैर पर या सीने पर भी उसने लिया तो उसको एक बल का आभास हुआ, एक झटका लगा। ये गतिज ऊर्जा है। तो बल द्वारा फुटबॉल पर किया गया कार्य
एक अदिश राशि है, तो बल और विस्थापन का मल्टीप्लिकेशन इस रूप में देखा गया। तो बच्चों, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, यदि विस्थापन की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है तो सीधा सीधा किया गया कार्य F/d होता है। लेकिन यदि वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित ना हो, मेरे कहने का मतलब है कि F और D में एंगल थीटा हो, उस समय किया गया कार्य F/d नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्लाइंड फोर्स है जो वस्तु पर लग रहा है, जो विस्थापन के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो मुझे कुछ दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। F के दो वियोजित भाग होंगे, एक F sin थीटा और दूसरा F cos थीटा। बच्चों, आप देख रहे हैं F cos थीटा विस्थापन की दिशा में है और F sin थीटा वस्तु पर लंबवत है, यानी विस्थापन के लंबवत है। तो कार्य जो कर रहा है बल, जो विस्थापन के साथ थीटा कोण बनाते हुए वस्तु पर लग रहा है, तो F sin थीटा द्वारा किया गया कार्य और F cos थीटा द्वारा किया गया कार्य, ये देखिए ध्यान से, ये F sin थीटा है, मेरी उंगली पर ध्यान दीजिए, और इस D डायरेक्शन में विस्थापन की दिशा में जो F cos थीटा है, वो दोनों बलों के द्वारा किए गए कार्य को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि F द्वारा किया गया कार्य मुझे F sin थीटा और F cos थीटा द्वारा किए गए कार्यों को जोड़कर निकालना पड़ेगा। तो F sin थीटा जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, लंबवत है वस्तु पर, उसके द्वारा वस्तु का कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो F sin थीटा द्वारा किया गया कार्य 0 है, तो F sin थीटा × 0 किया गया कार्य प्लस F cos थीटा जो वियोजित भाग है F का, जो क्षैतिज दिशा में है, विस्थापन की दिशा में है, वो जो विस्थापन की दिशा में F cos थीटा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा F cos थीटा × d। तो किया गया कार्य आपको दिख रहा है, कुल कार्य W = 0 धन F cos थीटा × d। इस घटना से हम ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो A.B = AB cos थीटा क्यों होता है। ये कार्य चूंकि अदिश राशि है, इसलिए ये अदिश राशि है। हम गणितज्ञों ने उसको डॉट कह लिया है। डॉट नाम की चीज़ कोई अदिश है ऐसा नहीं है, हमने नाम रखा है उसका। तो हमने A.B, क्योंकि आगे आप इसका सदिश गुणन भी पढ़ेंगे, इसलिए हमको इसको A. बोलना पड़ा, उसको हम A × B कहेंगे सदिश गुणन के समय। वहाँ घटना कुछ और घटी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन में सदिशों के गुणा में दो प्रकार की घटनाएं हुई है, एक अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन। तो चूंकि कार्य किया गया कार्य अदिश राशि होता है, इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणन अदिश होता है। और साथ साथ मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, F के दो वियोजित भाग हैं, F sin थीटा है, F cos थीटा है। इन दोनों बलों द्वारा किया गया कार्य का रिजल्टेंट हमको मिलता है F cos थीटा × d। यानी हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि A.B बराबर होता है mod of A mod of B, यानी A का परिणाम और B का परिणाम और उन दोनों के बीच का कोण थीटा cos थीटा। तो A.B बराबर हमेशा ध्यान रखेंगे AB cos थीटा।